और वही बड़ी खबर अम्मान से, जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह से मुलाकात की। इस दौरान इजरायल हमास जंग और गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। एंटनी ब्लिंकन दरअसल तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद जॉर्डन पहुंचे थे, जहां पर इजरायल हमास युद्ध को लेकर चर्चा हुई है। जॉर्डन के किंग ने वहां युद्ध विराम की मांग भी रखी है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को नष्ट किया है जहां से आईडीएफ पर रॉकेट दागे गए थे। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने एक दिन पहले ही इजरायल को तबाह करने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजरायल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया गया। गाजा में इजरायल के हमले लगातार जारी है। गाजा में हमास के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। हमास के आतंकियों को अब सुरंग के अंदर ही दफनाया जा रहा है। गाजा इजरायल बॉर्डर पर आईडीएफ के टैंक हमास पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल के टैंक सटीक निशानों के साथ हमास के आतंकियों को तबाह कर रहे हैं और 7 अक्टूबर को हमला करने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इजरायल गाजा बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल हमास युद्ध में गाजा के 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि वेस्ट बैंक में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और उधर देर रात इजरायल गाजा बॉर्डर के पास एक इलाके पर हमला होने से हड़कंप मच गया और लगातार गोलाबारी होने की वजह से वहां धुआं उठने लगा। ये हमला दक्षिणी इजरायल के एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया और हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी। दावा है कि रात के अंधेरे में हमास के आतंकी उस इलाके में घुसकर हमला करने लगे। हालांकि इस हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये इलाका गाजा बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आतंकी घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। वैसे भी 7 अक्टूबर की घटना के बाद से इजरायल की सेना चरमपंथी संगठन हमास के खात्मे के मिशन में जुटी है।